अब हनुमान चालीसा की प्रति को लोग कहते हैं हनुमान चालीसा स्त्री को नहीं पढ़ना चाहिए। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण के अलावा किसी दूसरे को नहीं पढ़ना चाहिए। पर तो हमने कहा कि या तो गोस्वामी तुलसीदास जी गलत है या गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद आप ही ने अवतार लेके पृथ्वी पर प्रकट हुए। जब हनुमान चालीसा में लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, क्या लिखा? बोलो बोलो क्या लिखा? जो यह, ये तो नहीं लिखा जो यह पंडित पढ़े हनुमान चालीसा, ये तो नहीं लिखा जो यह यादव पढ़े हनुमान चालीसा, ये तो नहीं लिखा जो यह पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, ये तो नहीं लिखा जो यह स्त्री पढ़े हनुमान चालीसा। ना, हनुमान चालीसा में लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। क्या क्या लिखा? ये लिख दिया कि जो शुद्ध हो, जो मांस मदिरा का सेवन ना करता हो, जिसने कभी भी शराब ना पी हो, जिसने कभी भी धूम्रपान तक न किया हो, ऐसे मनुष्य को या ऐसी स्त्री जो बिल्कुल मासिक धर्म में नहीं पढ़ना चाहिए। ये नियम होता है। मासिक धर्म के अलावा अगर वो शुद्ध है, पवित्र है, पवित्रतम है, तो स्त्री को भी हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार है और पुरुष को भी हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार है। और किसी को भी, मैं कह रहा हूं किसी को भी अगर शुद्ध हो सात्विक तो पढ़ो। यही तो किया। फालतू की ये बातें चला चला करके खुद के धर्म का खुद ही हाथों से ये काम करते हो, फिर कहते हो हम सब परेशान है। आज हिंदुओं की जनसंख्या पता है कैसी हो गई? आधे हिंदू भाई तो कट गए, धर्म परिवर्तन करके चले गए। अभी स्थिति देखो, शर्म करो। बांग्लादेश की घटना किसने देखी थी? देखी थी जिसको जिंदा जला दिया था पेड़ पर। किसने देखी थी बांग्लादेश की घटना? अभी बांग्लादेश में दीपू चंद दास नामक युवक को वहां के कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने आग लगा करके जला दिया था। क्यों जलाया था? मैं अभी भारत पे नहीं आया, अभी मैं बांग्लादेश पे हूं। क्यों जलाया था? क्यों जलाया था? बताओ क्यों जलाया था? इसलिए जलाया था क्योंकि उसने कहा था कि मैं मुस्लिम धर्म को भी मानता हूं और मैं अपने हिंदू धर्म को भी मानता हूं, मैं सभी धर्मों को समान मानता हूं। वहां के मुस्लिमों ने मिलकर के बीच चौराहे पे लटका करके उसको आग लगा दी। और किसने किया? पुलिस को उसने फोन लगाया, पुलिस उसकी सुरक्षा में आई, लेकिन 2 मिनट के बाद वो पुलिस का इंस्पेक्टर, उसको शर्म नहीं आती, इतना दुष्ट व्यक्ति है वो, उसने 2 मिनट के अंदर पुलिस प्रशासन ने भी भीड़ के हवाले दीपू चंद दास को कर दिया। अंत में क्या हुआ? अंत में उसको घसीट करके जान से मार दिया। और जान से मारा सो मारा, मारने के बाद बीच चौराहे पर पेड़ पर लटका करके उसके ऊपर केरोसिन डाल करके भरे चौराहे पे आग लगा दी। बताओ तुम सबको कष्ट है कि नहीं? सोचो अगर उसकी जगह अगर हम तुम होते तो क्या होता? राम कथा कह रहा कछु जने बुराई न मानी उतना 10 मिनट में था और के लेंदो है, फिर कह रहे कथा। सोचो हमारे जन्म अगर बांग्लादेश में हुए होते तो क्या होता? सोचो तुम्हारा अगर लड़के को कोई अगर बीच चौराहे पे जला देता तो क्या होता? बोलो 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 क्या होता? कष्ट होता कि नहीं? दीपू चंद्रदास की जब तुम लोगों ने लाश को देखा, अभी देखो आज तो हम व्यथा करेंगे, जिसको बुरा लगे सो एक बार नहीं 1000 बार लग जाए, लेकिन इतनी बातें तो हम कहेंगे। अकेली हम राम ही कथा सुनाने नहीं आए, राम कथा के साथ साथ हिंदुओं को भी जगाने के लिए आए। हम व्यथा तो कहेंगे, जिसको बुरा लगे सो लग जाए। 4 दिन निपटाई गए, 5 और बच्चे, 5वें दिन उठाई गाड़ी हो सीताराम। दूसरा हमें जरूरत नहीं है, 2027 की जुलाई तक कथा बुक है। कछु दिन में 2027 भी भरवे भाई, 2 साल के बाद नंबर लगे, काटकानो 5 साल के बाद लगे, लेकिन हम इतना बोल के जाएंगे। कष्ट हुआ कि नहीं? दीपू चंद्रदास जब मरा, जब कष्ट हुआ कि नहीं? दिल दहला कि नहीं? विश्वास मानो, मैं व्यासपीठ को महाराज जी साक्षी मान करके कहता हूं,
हम 2 दिन तक नहीं सोए। जब हमने दीपू चंदास को देखा, मैं कसम खा के कह रहा हूं, 2 दिन तक हमारी आंख से आंसू ओझल नहीं हुए। हमें भी कष्ट हुआ। उसकी पत्नी के ऊपर क्या बीती होगी, उसके छोटे से नन्हे मासूम पुत्र के ऊपर क्या बीती होगी, उसके माता पिता के ऊपर क्या बीती होगी, जिसके बालक को खुलेआम इन आक्रांताओं ने आग लगा करके जान से मार दिया। वो स्थिति हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात, यही स्थिति अगर तुम सब एक नहीं होगे ना, तो आज से हम लोग तो चले जाएंगे। हमारे टाइम तक तो नहीं होगा। 25 के हो गए, कितने तक जिए? 60-70 तक जिया था आदमी के बाद ढड़क जा। 60 की बात तो मुड़ी हिलन लगे, 70 में तो चले ही जाए। कैसे न कैसे 70 में न जाए तो 75 में तो कोई तारे नहीं है। आज से अगर हिंदू नहीं संभले तो 50 वर्ष बाद भारत की ये स्थिति होगी कि जैसी स्थिति बांग्लादेश में हुई वैसी स्थिति यहां भी हो सकती है। इसलिए धर्म को बढ़ावा दो, जात पात पे लड़ करके मत मरो। ये फलानी जात का, ये ढिकानी जात का, ये नीची जात का, ये ऊंची जात का, इससे कलश नहीं उठाना, इसको बड़ी जात में नहीं बैठाना, इसको छोटी जात में रखना है। ये सब कर करके ना अपना खुद का विनाश अपने हाथ से कर रहे हो। हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, वो लोग बढ़ रहे हैं। अगर वो लोग जिस दिन बढ़ गए, जिस दिन उनकी संख्या बढ़ गई, उस दिन भारत के अंदर भी कथा कहने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। इसलिए मौका भी है, एक हो जाओ, सेफ हो जाओ, अपने आप को शांति, लड़ो नहीं। उनके यादव जी कथा नहीं करेंगे, पंडित जी कथा नहीं करेंगे, ये कथा ना। कथा जो कह रहा है, संत जो बन रहा है, कम से कम समाज को तो सुधार रहा है। हम कह रहे हैं यादव जी भी बन जाएं, ब्राह्मण भी बन जाएं, संत तो संत है। अगर भारत में, सुन लो, बांग्लादेश के अंदर ऐसे बैठ करके तुम लोग कथा नहीं सुन सकते, ऐसे नहीं सुन सकते। सुन सकते क्या? सुन सकते कोई है? कोई बांग्लादेश के अंदर हिंदू भागवत नहीं कर सकते, बांग्लादेश के अंदर हिंदू सत्यनारायण की कथा नहीं कर सकते, बांग्लादेश के अंदर हिंदू कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। वो तो भारत में जन्म लिया, इसलिए बैठ करके बातें दे रहे हो। मानोगे नहीं, आपस में लड़ोगे, मरोगे, आपस में झगड़ झगड़ करके एक दूसरे के प्रति लाठियां चलाओगे, तो कुछ दिन के बाद उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, हमारी जनसंख्या घट जाएगी। और जब घट जाएगी जनसंख्या, तो भारत के अंदर भी भागवत कथा करने के लिए डर लगने लगेगा। इसलिए सब संभलो, सब सेफ हो, राम की कथा सुनो, राम के आचरण करो। आज देश में इतने बलात्कार क्यों होते हैं? आज 25 साल का लड़का देश में कट्टा चला देता है। यार क्या बात करते हो? 25 साल का लड़का देश में महाराज जी बंदूक चला देता है। 25 साल का लड़का मर्डरी बन जाता है। 25 साल का लड़का बलात्कारी बनकर के जेल में जाता है। क्यों? इसलिए जेल में जाता है, इसलिए बलात्कारी बनता है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसको उच्च शिक्षा नहीं दी, उसके माता पिता ने बचपन से उसको बिगाड़ा। उसने रामचरितमानस की कथा नहीं सुनी, उसने रामायण की कथा नहीं सुनी, उसने भगवान राम की गाथा को नहीं सुना, उसने दशरथ के त्याग को नहीं सुना, उसने सीता मैया के त्याग को नहीं सुना। इसलिए वो बालक बड़ा होकर के बलात्कारी बन जाता है। और वही बालक, सोचो, वही बालक 25 वर्ष की उम्र में बैठ करके, हजारों पब्लिक के बीच में बैठ करके तुम सबको राम कथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने राम कथा को, कृष्ण कथा को नजदीक से छुआ है। और जो नजदीक से भगवान की कथा को छुएगा ना, वो जिंदगी में कभी भी मर्डरी नहीं हो सकता है।